नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। देखिए ऑप्शन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे जो है आपका प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 69 है। आपका 23/10/2024 को करवाया गया है सेट, ठीक है। और आपको बता दें ये आपका बिहार दरोगा, बीएसएससी, उसके बाद रेलवे, बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप जो है ये 100 क्वेश्चन का देखने का प्रयास कीजिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन, ठीक है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पहले से याद है तो या फिर आपको पहले से पता है तो आप जो है कमेंट में आंसर जो है इसका बता सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है। कौन जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर तुगई जो है आपका पाकिस्तान में नहीं है। बाकी कोटदीजी है, चनहुदड़ो है, बालाकोट जो है, यह सब जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन जो है हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा आंसर? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण जो है प्रस्तुत करता है। उपलब्धियों का विवरण दोस्तों आपका प्रस्तुत करता है। इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का डी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए दाम की बात करते हैं तो ताम्र की मुद्रा सही है। देसाई की बात करते हैं तो राजस्व का अधिकारी सही है। दीवान की बात करते हैं तो आपका प्रांतीय राजस्व का प्रमुख आपका सही दिया गया, लेकिन डी आपका गलत है। जरीब की बात करते हैं तो प्रकार का कर, ये आपका गलत हो जाएगा, इसको हम सही कर लेते हैं दोस्तों जरीब की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से जो है आपका लंबाई नापने की एक इकाई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि बुरहान उल मुल्क शहादत खां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। सही कथन आपको बताना है दोस्तों। देखिए पांचवे का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए करेक्ट आंसर आपको जो है, जैसे अवध के स्वतंत्र राज्य का जो है संस्थापक आपका शहादत खां था, सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में जो है भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे तो आपका पांचवे का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दो जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है। किस क्षेत्र में जो है आपका लोकप्रिय बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो ये होगा उत्तर भारत। अगला है कलिंजर का किला, जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है। ये कहाँ पर आपका स्थित है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपको बोला कि वाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा भारतनाट्यम। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला कि छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा जो है की जाती है। अब देखिए छठ पूजा से आपका याद आया कि छठ पूजा के बाद जो है आपका वैकेंसी आने का पूरा संभावना है बिहार एसआई का। तो आप सभी लोग जो है ज़ोर शोर से लग जाइए अभी से ही और अपना तैयारी जो है बहुत ही मजबूती से करना शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे मेन पॉइंट ये आपका ये होता है कि सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपका सेट में भी स्कोर अच्छा नहीं आएगा। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आने वाले बिहार एसआई में आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे और सेट में भी आपका जो है अच्छा खासा स्कोर आएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है सबसे पहले आप जो है सिलेबस को पूरा कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य जो है, सूर्य की पूजा होता है छठ पूजा में। अगला है कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी जो है रहती है। तो ये आपका 152 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 152 मिलियन किलोमीटर। अगला कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं क्या। आंसर हो जाएगा लू होगा दोस्तों। क्या होगा? लू। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी फसल जो है सूखा सहिष्णु फसल है। ये आपका बाजरा हो जाएगा। देखिए बाजरा जो है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है।
तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है आपका होनोलुलु में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर होगा होनोलुलु में। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जो है किसने जो है जारी की है? तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी जी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। और आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके जानकारी ले लेना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए रूपांतरण वक्र का दूसरा जो है नाम क्या है? दूसरा नाम देखेंगे तो आपको हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी का रोम, यहाँ पर देखिए रोम होना चाहिए, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे जो है वेलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यह गलत है। बाकी यह जो है बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी जो है नहीं खोती है। यह जो है अस्थायी रूप से जानकारी जो है संग्रहित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन जो है लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जो है जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नेल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा कर्नेल। निम्नलिखित में से कौन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस होगा। क्या होगा आंसर? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आपको अलग अलग इस लूसेंट आपका है, जैसे जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक निकाला गया है लूसेंट का, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया। अगर आप ये करते हैं तो आपका एक जो बेस जो होता है, बेस एमसीक्यू जो आपका अलग अलग चैप्टर दिया गया है लूसेंट का, अगर आप बोलेंगे तो हम जो है अलग अलग मास्टर वीडियो जो है प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। उसमें समय लग सकता है, बट यह है कि आपको जो है अच्छे तरीके से जो है हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट रहेगा तो उसके ऊपर हम जो है काम करना शुरू करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोला कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का जो है अंतर होता है? तो ये आपको हो जाएगा 2 वर्ष का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 2 वर्ष का। अगला है कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र होगा। क्या होगा आंसर? ध्रुवीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि दीपिका पल्लिकल डैश से जो है संबंधित है? दीपिका पल्लिकल, तो ये संबंध रखते हैं स्क्वैश से। ऑप्शन नंबर ए होगा स्क्वैश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा मणिपुर में होगा। क्या होगा आंसर? मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा पेरिस। अगला है कि लाल आतंक किस घटना की प्रतिक्रिया थी? लाल आतंक, देखिए ये आपको हो जाएगा लेनिन पर हत्या का प्रयास होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा रूर, है ना। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ है आंसर से संबंधित, तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है प्रॉपर पिन कर दिया जाएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को अंजाम दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जोसेफ प्रिंसले। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी को कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा 18। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण दोस्तों नहीं है? मोलस्का का एक उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो ये आपका शतपात हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं है। बाकी सीपी है, ऑक्टोपस है और घोंघा भी इसमें आपका शामिल है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी?
तो ये किसकी बनी होती है दोस्तों? कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है। आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका आंसर जान ही लीजिए आप सभी लोग, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा काइटिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है तो स्थिर रहती है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा स्थिर रहती है। अगला कि शिला युक्त पानी के कारण जो है डैश होती है, तो तंत्र की समस्या, तंत्रिका तंत्र की समस्या। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 होगा, C2H6 ऑप्शन नंबर बी। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, धातु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, वक्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला कि पेप्सिन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता है जो डैश है, इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय होगा। क्या होगा आंसर? अम्लीय देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश की खोज के बाद हुई थी और उसे जो है इका सिलिकॉन से जो है बदल दिया गया था, इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो ये आपका जर्मेनियम जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जर्मेनियम। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो ये आपका एक्स किरण का जो है ऊर्जा अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा एक्स किरण। अगला है पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो ये आपको हो जाएगा m/r² होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो ए होगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर दोस्तों क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा शक्ति। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो ये देता है आपका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो सी जो है सही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदलती है? ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति दोस्तों नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा आवृत्ति, इसका राइट आंसर होगा। दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक दोस्तों आपका कुचालक है, तो ये आपको हो जाएगा पारा होगा। क्या होगा आंसर? पारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे? इसका उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है 45 का, ए राइट होगा। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेसिडेंशियल ईयर्स द, तो प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी होगा। अगला है कि E.V. रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में सम्मिलित जो है हुए थे? तो ये हुए थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है भारत के किस राज्य से वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक जो है संख्या में है? सबसे अधिक संख्या में है, तो 48 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा MP। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? तो ये आपको हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल होगा, पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण का वैश्विक उत्सर्जन यानी भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? भार की दृष्टि से जो है आपका सर्वाधिक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है?
तो ये आपका डेनमार्क का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा डेनमार्क। अगला है कि इरडा निम्नलिखित में से किसका जो है वैधानिक निकाय है इरडा? तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा को हो जाएगा, क्या होगा बीमा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए पर्यावरण आंदोलन और राज्य दिया गया है, तो 53 का देख लेते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या है। देखिए 53 नंबर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे नर्मदा आंदोलन जो है आपका बचाओ आंदोलन, ये आपका हो जाएगा पहले का देखेंगे तो आपका हो जाएगा एमपी होगा, मध्य प्रदेश होगा। और चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पहले में, मतलब कुछ ऊपर नीचे करके दे दिया गया है अगले अगले पेज में, यानी अलग अलग पेज है, ठीक है। तो आप इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, आप इसको आराम से मिला लीजिएगा। इसका आंसर देखिए आपका बी होगा, 4 3 2 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको आराम से वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। अगला है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 नंबर का। तो दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 54 का देखेंगे तो आपका चोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा चोल। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता नहीं भी सम्मिलित नहीं थे, है ना, नहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो 55 का आंसर देखेंगे तो आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा जे.बी. कृपलानी सही होगा। चलिए आगे आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध सही जो है विकल्प चुन करके बताइए। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना, संघ अथवा यूनियन का गठन, भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना और कोई भी व्यापार अपनाना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध जो है किसने किया था? हिंदू कोड बिल, तो जो इसका विरोध है आप देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना, इसका आप उद्देश्य देखेंगे तो इसका आंसर आपका 59 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कांग्रेस के संगठित लिखा गया है सांगठनिक सुधार से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके जो है अंतर्गत दिया हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे आपका अनुच्छेद 14, उसके बाद अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपका मुंबई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई। अगला प्रश्न है कि अग्निशमक वस्त्र किसे जो है बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं अग्निशमक वस्त्र? इसका आंसर आपका 62 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा एस्बेस्टॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण जो है भरण पोषण किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, वनस्पति उत्पाद हो जाएगा। क्या होगा? वनस्पति उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है, अंतिम प्राधिकारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा आंसर? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 65 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 52वां संविधान संशोधन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो आपका बी होगा, स्टार्च जो है सही उत्तर होगा, स्टार्च। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देशों के निम्न समूहों में से किसके साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की साझी जो है सीमाएं हैं, है ना, 7 आपका सीमाएं हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति को स्वेच्छ निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, यानी विवेकाधिकार पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा। अगला है कि मिली तुली खेती से क्या तात्पर्य है। मिली तुली खेती से क्या तात्पर्य है। तो 1 वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों को बोना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा दोस्तों आपका किस वजह से होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना यह आपका निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला आपका है, बोला कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। एक सेकंड, ये आपका हम क्वेश्चन पढ़ना है, हम ऑप्शन पढ़ना है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीकरण होगा। क्या होगा आंसर, केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी, बोला कि एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे जो है घटाया जाता है। एनएनपी में से जो है निम्नलिखित में से किसे जो है घटाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को। क्या होगा आंसर, अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पे असर क्या पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अपरिमित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, घट जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है आपका गिरगिट रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा वर्ण की, है ना, वर्ण की लवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, वर्ण की लवक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। इसका आंसर हो जाएगा सत्य तथा अहिंसा होगा। सत्य तथा अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में भारत सरकार के निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र जो है दे दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी और के.सी. नियोगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर जो है महाभियोग लाया गया था। महाभियोग दोस्तों लाया गया था। तो 79 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा जी.वी. मावलंकर होगा। क्या होगा आंसर, जी.वी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 79 का ए होगा, जी.वी. मावलंकर इसका राइट आंसर होगा। अगला कि पोट्टी श्री रामालू की प्रसिद्धि किस रूप में थी। इसका आंसर हो जाएगा भाषाई आंदोलन से संबंधित नेता के रूप में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का सी होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला जो है राज्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपको है गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है, बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा क्रोमियम होगा। क्या होगा आंसर, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। अब 83 नंबर जो है इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम। देखिए 83 नंबर देखेंगे तो आपका सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। शिमला समझौता की बात करते हैं। शिमला समझौता तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी से संबंधित है। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों
चौथा होगा नरेंद्र मोदी। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की बात कर लेते हैं तो ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, पहले में जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो राजीव गांधी हो जाएगा, राजीव गांधी। और आपका आखिरी जो आपका डी है, लाहौर घोषणा की बात करते हैं, लाहौर घोषणा, तो ये आपको हो जाएगा तीसरा में अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का, तो आपका जो है बी दिया गया है 2 4 1 3। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, तो ये आपको हो जाएगा जामनगर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा जामनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? सर्वाधिक जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा होगा। क्या होगा आंसर? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में व्यक्ति सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए प्रथम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए बिहार के शेर घाटी गया से प्रागैतिहासिक मानव के तो चट्टाने जो है आवास मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास से जो है नवपथाड़कालीन स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। चिरांद गंगा नदी के तट पर जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर होगा। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी जो है राजधानी बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह। राजा मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ लोगों ने खाद्यान्न हाटों को जो है लूट लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा भागलपुर प्रमंडल। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। ऐतिहासिक स्थल हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 91 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजगीर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये आपका फल्गु जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा फल्गु। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? डायसन स्फीयर दोस्तों क्या है? तो ये एक प्रकार से एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नौबसाड़ युग की चट्टान जो है नक्काशी की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा होगा। क्या होगा आंसर? गोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? सक्षम ऐप का उद्देश्य आप देखेंगे तो दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं जो है प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी होगा। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का जो है निर्णय लिया है? तो ये आपका 2030 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा 2030। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 97 का ए जो है राइट आंसर होगा। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरै जो है सही उत्तर होगा, मदुरै, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक दोस्तों माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक डैश हैं। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अभिलाषा बराक होगा। क्या होगा आंसर? अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर आंसर दे दिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहा कीजिए, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर होता है, उसके लिए आप ये मत कहा कीजिए कि सर क्वेश्चन गलत करवाते हैं। आप ये बताइए कि
100 क्वेश्चन में से अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको गलत होता है तो आपका 99 क्वेश्चन तो सही तो होता है ना, ये आप नहीं ध्यान देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आंसर की में भी गलत होता है, 2-4 क्वेश्चन होता है, उसको क्रॉस चेक करने के बावजूद भी एक क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो ही जाता है, और ये भी आप हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं है कि कोई जानबूझ के कोई क्वेश्चन जो है गलत बताएगा आपको, या फिर आप किसी को बताएंगे। अगर आप किसी से MCQ वगैरह लगाते हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।